नमस्कार दोस्तों। आज भी मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। एक छोटी सी बात बताती हूँ कि कैसे मेरे बेटे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई और उसका सल्यूशन मेरी आंखों के सामने ही था, पर मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो होता क्या है, कभी कभी हमें पता तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ना उन्हें भूल जाते हैं, जानते हैं पर याद नहीं रखते। तो दिल्ली एनसीआर में तो बहुत पोल्यूशन होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुआ क्या कि जो लास्ट विंटर्स हुए थे, उस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही इस बार ठंड थी, बहुत कोहरा था, बहुत पोल्यूशन था। तो अक्टूबर के एंड से ही पोल्यूशन ना थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया था। तो अगर न्यूज़ की और डॉक्टर्स की माने तो वो भी इतना खतरनाक है कि आपके लंग्स को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। मेरा बेटा तो बहुत छोटा था, 3 साल पूरे ही किए थे उसने। तो इसी डर से पोल्यूशन से बचने के लिए घर में दो दो एयर प्योरीफायर मंगाए गए, 2 कमरों में लगा दिया गया। दिन रात प्यूरीफायर चलाते और बच्चे को घर में ही रखते थे। बहुत ही कम उसे बाहर ले जाते थे, क्योंकि मास्क तो वो वैसे भी नहीं पहनने वाला था। कभी अगर उसे बाहर ले जाना भी पड़ता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो जाता था। खैर, जैसे तैसे समय बीतता गया। जनवरी की शुरुआत में ना उसको बहुत ज़ोर से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई। 3-4 दिन तक उसने पॉटी ही नहीं की, और जब की तो उसको इतना पेन हुआ कि वो दर्द से उछल रहा था, कराह रहा था। मतलब मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत, मेरा दिल ऐसे भर जाता है। और उस 1 हफ्ते का वो एक टाइम था जब मैं 2-3 दिन रात को सही से सोई भी नहीं, ये सोचकर कि कब इसे पॉटी आएगी। खैर, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने लूज़ दिया, बोला फ्रूट्स खिलाओ, लेकिन विंटर्स में ना इतना ठंडा था कि फ्रूट्स खिलाने में भी डर लगती थी। खैर, टाइम बीतता गया तो मैं उसको लेकर बैठी रहती थी। वो हर तीसरे चौथे दिन पॉटी करता था और वो जो प्रोसेस होती थी वो बहुत पेनफुल होती थी। अब मुझे एक शादी में जाना था और शादी मेरे बचपन की शादी थी। तो मेरी ना बैंड बजी हुई थी। मैंने सोचा कि बस अब ये जिस दिन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन, उसी दिन इसका पॉटी वाला दिन ना आए और मैं इसको घंटों घंटों लेकर बैठी रहूँ, फिर ये पॉटी करे, पता नहीं कैसे मैनेज होगा। खैर, जाना तो था ही, तो मैं अपना सारा झोला झंटा लेकर चली गई। अब जिस बड़ी बात, जो शादी थी वो उत्तराखंड में पहाड़ों की साइड थी, तो वहाँ पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो हम शादी में पहुँचे, वहाँ स्टेज वगैरह लगा हुआ था और इसको अपना कज़न मिल गया अपनी ही साइज़ का। उसके साथ ये खूब खेल रहा था। तो पहली बार मैंने थोड़ा-सा इसको आज़ादी दी, स्पेस दिया। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मी-पापा उसके पीछे-पीछे ही चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ भी करने देते हैं। देखो, कोई गलत या सही नहीं होता, सबकी अपनी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, तो हम किसी को जज नहीं करते। बट हम क्या करते थे, इसके आस-पास ही रहते थे। बट दैट डे वी डिसाइडेड कि चलो यार, इसको ना थोड़ा-सा स्पेस देते हैं। ये अपना खेलने में लगा हुआ था। ये इतनी बार स्टेज चढ़ा, उतरा, स्टेज चढ़ा, उतरा। इसका अच्छा खासा वर्कआउट हो गया। आया दूल्हा-दुल्हन के खाना खाने का टाइम, रात के 1-2 बज रहे होंगे, ये तभी भी जगा हुआ था। अपने हस्बैंड को बोला कि आओ चलो हम भी खाना खा लेते हैं, दूल्हा-दुल्हन भी बैठे हुए हैं उनके साथ। तो उन्होंने बोला, अरे यार, इसने तो पॉटी कर दी। तो मुझे ऐसे एकदम ज्ञान की प्राप्ति हो गई उस वक़्त। मुझे लगा कि मैं इसको लेके इतने टाइम तक बैठी रहती थी, पानी पिलाती रहती थी, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ खेलना था, भागना था, दौड़ना था। इसकी कॉन्स्टिपेशन की वजह मैं ही थी, क्योंकि मैं ही इसे बाहर नहीं जाने देती थी, और बाहर इसलिए नहीं जाने दे रही थी क्योंकि पॉल्यूशन था। उस दिन मुझे समझ आ गया कि बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमने उसका चलना-फिरना बंद कर दिया था, और वहाँ हमारी भी मजबूरी थी। ये रोज़ खेलता है, कूदता है, भागता है, और ये जितना खेलता है, कूदता है, मुझे अच्छा ही लगता है। कभी-कभी पैरों में दर्द भी हो जाता है, व्हिच इज़ ओके। मैं इसके पैर की मालिश कर दूँगी, लेकिन मैं वो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम नहीं देख सकती। तो ये बैठने वाली लाइफ़स्टाइल है ना, इसका जितना इम्पैक्ट हम बड़ों पे पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा तो बच्चों पे पड़ रहा है। क्या हम इंडोर जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो घर के अंदर ही रहेंगे? देखो, हमारे बचपन में जब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, केबल नहीं था, हम तो दिन-रात सुबह-शाम बाहर खेलते-फिरते रहते थे, कूदते-फिरते रहते थे, है ना? यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो के एंड तक, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली आप भी वो पेरेंट हो जो इस दर्द से गुज़र रहे हो और ये देख रहे हो। कोई नेचुरल प्रॉब्लम भी नहीं है, ये तो मैन मेड प्रॉब्लम है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।